मोर्टेलिटी के अंदर क्या साइंस हो सकते हैं हीट स्ट्रेस के? 4 काम हैं जो आपने हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए परिंदे को करने। 10 ऐसी चीजें हैं जो हीट स्ट्रेस की वजह से आपके बर्ड के अंदर चेंज हो जाती हैं। अगर आप मिस्टर स्पाइसी का गर्मियों के सख्त मौसम में इस्तेमाल करेंगे, आपका बर्ड हीट स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? गर्मियां शुरू होते ही सबसे बड़ा मसला जो पोल्ट्री फार्मर्स को आता है घरेलू पैमाने पे, ओपन शेड्स में या कंट्रोल में, वो है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस को समझना बड़ा जरूरी है। बर्ड का नॉर्मल टेम्परेचर 32 डिग्री से 36 डिग्री होता है। ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं 18 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक। हम कंट्रोल शेड, ओपन शेड या लेयर वाले शेड की बात कर रहे हैं, यानी सब परिंदों की बात हो रही है। अब जब भी टेम्परेचर इनका 30 डिग्री से ऊपर जाना शुरू करता है, बर्ड ऑटोमेटिकली, अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, हमने उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करनी होती है बॉडी ने इटसेल्फ। फैन बंद हो गया, आपको गर्मी लग रही है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि पसीना आना शुरू हो जाएगा। उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, बाहर वाली स्किन की तरफ वाली परों के नीचे, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ताकि हीट बॉडी से बाहर जानी शुरू हो जाए। पेल्टिंग करना यानी मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को सांस के ज़रिए बाहर माहौल के अंदर फेंका जाए और बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जाए। यानी कि 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर का बढ़ना, 35 डिग्री तक, 40 डिग्री तक चले जाना और उसके बाद बर्ड के ऊपर उसका इफेक्ट आना, इसे हम हीट स्ट्रेस बोलते हैं। 10 ऐसी चीज़ें हैं जो हीट स्ट्रेस की वजह से आपके बर्ड के अंदर चेंज हो जाती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि हीट स्ट्रेस की वजह से इटसेल्फ बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आपका परिंदा बीमार होना शुरू हो जाता है। या आप शेड में गए हैं या आपने अपने लॉफ्ट में गए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परिंदा हीट स्ट्रेस का शिकार हो गया है? और अगर हीट स्ट्रेस आ गया है तो उसमें हम कैसे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और हमने कौन से ऐसे 4 स्टेप लेने हैं जिससे अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा हमने हीट स्ट्रेस से यानी गर्मी के असरात से बचाने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देख के मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आ जाएगी तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 स्टेप है, परिंदे को हमने हीट स्ट्रेस से बचाना है, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गर्मी आपके परिंदे के साथ करती क्या है। देखिए, सर्दियों में टेम्परेचर बाहर का कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा से दर्जा हरारत कम की तरफ जाता है, तो हमें ठंड लगती है, परिंदों को भी ठंड लगती है। गर्मियों में अब हमारा टेम्परेचर कम है और बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट हमारी तरफ आती है, हमें गर्मी फील होती है। पहला लाइन ऑफ स्टेप जो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर भी है, जानवरों में भी है, वो ये कि हमें पसीना आता है। हमारी ये जो सरफेस वाली वेसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हीट बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है एनवायरनमेंट का और आपने कोई भी ठंडक का इंतज़ाम नहीं किया, तो फिर परिंदा मुंह खोल के सांस लेता है। मुंह खोलने से उसकी पेंटिंग बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया 25 ब्रेथ वो पर मिनट नॉर्मली लेता है, तो वो 250 ब्रेथ्स पर मिनट लेना शुरू कर देता है। वो मुंह खोले रखता है हर टाइम, जिस्म से हरारत बाहर फेंकता है। इस सूरत हाल में जब वो ज़्यादा बाहर की तरफ हवा दे रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तो ब्लड प्लाज्मा जो बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन, उसकी मिकदार बढ़ जाती है और पीएच हाई हो जाती है बॉडी की। जब पीएच हाई होती है तो फिर पोटाशियम काम नहीं करता, पोटाशियम गुर्दों के जरिए बाहर निकल जाता है। पोटाशियम बड़ा ज़रूरी मिनरल है, मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ। ये वाटर को रिटेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो हमारे सेल्स हैं, इनके अंदर पानी को बैलेंस रखने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत है। जब पोटाशियम बॉडी से निकल जाता है तो फिर बॉडी के अंदर वाटर इम्बैलेंस हो जाता है। अब बर्ड क्या कर रहा है? अपने आप को हीट से बचाने के लिए मुंह खोल के बैठा है, तो वो फिर फीड की तरफ भी नहीं जाता, पानी की तरफ भी नहीं जाता। अल्टीमेटली वो फिर इम्यूनो सप्रेशन का शिकार होता है, फिर ढीला होकर बैठता है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाती है। ना भी आए बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वो भूख प्यास की वजह से या हीट स्ट्रेस की वजह से, एक्सेसिव हीट स्ट्रेस की वजह से वो फिर मर जाता है। दूसरा काम ये होता है, अगर वो पानी फीड नहीं खा पा रहा तो वो पानी बार बार पीता है। पानी बार बार पीने से फिर लूज ड्रॉपिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर वही बात है कि आयंस और मिनरल्स बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली बर्ड डिहाइड्रेट होकर उसकी डेथ हो जाती है। मोर्टेलिटी के अंदर क्या साइंस हो सकते हैं हीट स्ट्रेस के? जब आप बर्ड का पोस्टमार्टम स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी जो बॉडी है वो इंतहाई डिहाइड्रेट हुई हुई है। आपको मुंह और नाक के अंदर म्यूकॉइड एक्सुडेट मिलेगा, रेशा मिलेगा आपको। कॉम्स और वेटल्स हैं वो ब्लैकिश या ब्लूइश हो चुकी होंगी। छाती के मसल्स हैं वो पेल यानी पीले रंग के हो चुके होंगे। जब आप लिवर को, स्प्लीन को और किडनीज को देखेंगे तो उनमें ब्लड की कंजेशन हुई होगी, यानी कि उनमें ब्लड ज्यादा
इकट्ठा हो चुका होगा। और जब आप लंग्स निकाल के उनको दबा के चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको फ्लूइड मिलेगा। आपका परिंदा स्मेली बहुत ज़्यादा होगा। जो हीट स्ट्रेस की वजह से जो मॉर्टेलिटी होगी वो बड़ी जल्दी उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है। तो अब आपने देख लिया कि आपने शेड में भी देख लिया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अब आपने उसकी पोस्टमार्टम भी देख लिया, आपको वजह भी पता चल गई हीट स्ट्रेस से होता है कि अब करना क्या है। 4 काम हैं जो आपने हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए परिंदे को करने। पहला हाउसिंग मैनेजमेंट, दूसरा वाटर मैनेजमेंट, तीसरा फीडिंग मैनेजमेंट और चौथा है जनरल मैनेजमेंट। तो हाउसिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप नया शेड प्रिपेयर करने जा रहे हैं या अपने घर की मुर्गियों छत के ऊपर मुर्गियाँ रखी हैं, ओपन हाउस है, कंट्रोल हाउस में तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ओपन हाउस में घर की छत के ऊपर अगर आपने पिंजरा वगैरह बनाना है तो उसको मशरक से मगरिब आपने रखना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचा सके, कम से कम सूरज की रोशनी अंदर जाए। इंसुलेशन होनी चाहिए छत के अंदर, दीवारों के अंदर। अगर आप कंट्रोल शेड बना रहे हैं उसमें थर्मोकोल डालें, छत के ऊपर थर्मोकोल डालें। अगर आप ओपन शेड बनाया हुआ है तो उसकी छत के ऊपर आप इंसुलेट करें उसको प्रॉपर। डबल या फॉल्स रूफ भी आप कर सकते हैं बचाने के लिए हीट स्ट्रेस के असरात से। जो ओपन हाउसेज हैं उसमें विड्थ को कम से कम रखें ताकि जो साइड से हवा क्रॉस होनी है वो जल्द से जल्द हीट को लेके और नमी को लेके शेड से निकल सके। तो जो आइडियली रखा जाता है इंटरनेशनली वो ये है कि आप 24 से 32 फीट उसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो 32 फीट रखें और मिनिमम आप 24 फीट रखें उसकी चौड़ाई को। लंबाई फिर उसके हिसाब से आप एडजस्ट करें। एग्जॉस्ट फैंस लगाएं, कूलर्स लगाएं, फैंस अकेले लगाते हैं ताकि हवा के फ्लो को सेट करें, हवा के फ्लो को बढ़ाएं। ओपन शेड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह घर की छत पे मुर्गियां रखी हैं तो उसमें भी आप फैन लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। डिजाइन इस तरह से करें कि डायरेक्ट सनलाइट से आपने अपने शेड को बचाना है। अगर आप नया शेड बनाने जा रहे हैं या आपने शेड बनाया है तो उसके इर्द गिर्द आप ग्रीन प्लांटेशन करें ताकि जो जितने भी दरख्त हैं वो सनलाइट को फिल्टर करके शेड तक भेजेंगे, ज़्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। घर की जो मुर्गियों की छत है उसके ऊपर आप सफ़ेद कलर का चूना मार सकते हैं, सफ़ेद कलर कर सकते हैं ताकि जो सफ़ेद कलर है वो सूरज की छांव को वापस भेजता है तो हीट शेड के अंदर बहुत कम आई। छत की जो ऊंचाई है वो मिनिमम 5 फुट होनी चाहिए, मैक्सिमम आप उसको 8 से 10 फीट रख सकते हैं ताकि कम से कम दर्जा हरारत नीचे पहुंचे बर्ड तक। ये तो हो गया हाउसिंग मैनेजमेंट। अब आपने वाटर मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फ्रेश कोल्ड वाटर देना है। देखिए आपकी ऊपर छत के ऊपर टैंकी पड़ी हुई है तो आपने उसको नोट करना है कि दोपहर के टाइम पे पानी कितनी देर में गर्म हो रहा है। ठीक हो गया। तो आप उतनी ही कम टैंकी भरें। जैसे 1000 लीटर की टैंकी होती है तो उसको आप 500 लीटर भर लें, उसे बार बार भरें। ठीक है। दिन में अगर आप 4 टैंकियां पहले लगा रहे हैं तो गर्मी के मौसम में उसको 5-6 टैंकियों 7 टैंकियों के ऊपर ले जाएं। थोड़ा पानी भरें और ठंडा पानी भर के बर्ड्स को दें ताकि उसको जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट का स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है उसमें कमी हो सके। अगर आप गर्म पानी ऑफर करेंगे तो बर्ड की हालत मजीद ख़राब होगी। पानी पीने की जो मिकदार है वो 3 से 4 टाइम्स बढ़ जाती है। वैसे ये 1 और 2 की रेशो होती है, यानी कि अगर एक वो फीड खाएगा तो 2 हिस्से पानी पिएगा। और गर्मियों में ये 1 हिस्सा फीड खा के 4 हिस्से पानी पीने तक बर्ड चला जाता है। तो लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा सफिशेंट पानी आपने बर्ड को देना है और ठंडा पानी देना है। अगर टैंकियाँ ऊपर रखी हैं उनके इर्द गिर्द आप छोटा सा कमरा बना दें, इंसुलेशन बना दें, उसको कवर कर दें, उनके वो इर्द गिर्द थर्मोकोल लगा दें ताकि डायरेक्ट सनलाइट से टैंकी बच जाए और पानी गर्म ना हो। क्लोरीन की टैबलेट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म की सेकेंडरी इन्फेक्शन जो पानी के जरिए आ रही है उससे हम बचें। पानी के अंदर आपने अब देखें, ये मान के चलें कि आप जो बर्ड को हीट स्ट्रेस है तो आपने सफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना है। आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पोल्ट्रीसाइड्स के बने हुए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली दोपहर के टाइम। या आप सिंपली 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी आपके बर्ड के अंदर हीट स्ट्रेस को बचाने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। मीठे सोडे के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके वीडियो के बाद आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं। ड्रिंकर्स की मिकदार को बढ़ाएं। कंट्रोल शेड में तो निपल्स एक ही मिकदार में लगे होते हैं। मैं ओपन शेड्स की बात कर रहा हूँ और घरेलू पैमाने पे आप ड्रिंकर्स की तादाद को बढ़ा दें ताकि परिंदे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा मुयसर हो। पानी के बर्तनों का, ड्रिंकर्स का आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, किसी भी किस्म की फंगल इन्फेक्शन उनके अंदर ग्रो ना हो पाए। अब फीडिंग मैनेजमेंट है। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आती है, जैसे मैंने सर्दियों में जिक्र किया था कि बर्ड फीड इंटेक 25% बढ़ा जाता है, गर्मियों में फीड इंटेक 25% कम हो जाता है। अब हमने कम फीड इंटेक से बचने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि फीड आपने ठंडे टाइम पे देनी है। आप फीड फजर के टाइम ऑफर करें ताकि वो 10-11 बजे तक ख़त्म कर ले। दोपहर के टाइम बर्ड्स को फीड ना डालें। इसी तरह आप रात के टाइम पे फीड डालें
ताकि बर्ड ठंडे मौसम के अंदर फीड खाए। वो पेंटिंग नहीं करेगा, जब वो पेंटिंग कर रहा होगा या हीट स्ट्रेस से लड़ रहा होगा तो वो फीड नहीं खाएगा, फीड इंटेक कम होगा। फीड इंटेक कम होगा तो फिर उसकी डाइजेशन पुअर होगी, उसकी ग्रोथ पुअर होगी, एग क्वालिटी खराब होगी, वो सारे मसाइल पैदा। अगर आप अपनी फीड प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अमाइनो एसिड्स की मिकदार को कम कर सकते हैं, उससे भी हीट स्ट्रेस के अगेंस्ट बर्ड को लड़ने में मुदाफ़त मिलेगी। मतलब ये कि आपने उसकी एनर्जी भी कम करनी है, क्रूड प्रोटीन का जो लेवल है वो 16 से 17% रखना है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना। फास्फोरस और कैल्शियम की मिकदार को आपने बढ़ा देना है ताकि एग शेल क्वालिटी के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए, एग के साइज के लिए कैल्शियम और फास्फोरस प्रॉपर मिलता रहे। जनरल मैनेजमेंट में सबसे पहले लिटर मैनेजमेंट है कि आपने 2 से 3 इंच बुरादा डालना है, उसके ऊपर प्रॉपर रैकिंग करनी है ताकि वो ज़्यादा गर्म, ज़्यादा खुश्क भी ना रहे और ज़्यादा गीला भी ना हो। 10% एक्स्ट्रा फ्लोर देना है। जब आप देखें आप गर्मी के मौसम में चूज़ा डाल रहे हैं और आप अपने उसी शेड में 1000 बर्ड प्लेस करते हैं तो गर्मियों में आपने कोशिश करनी है कि आप 900 बर्ड प्लेस करेंगे ताकि 100 बर्ड्स की जगह छोड़ेंगे। 10% एक्स्ट्रा स्पेस देंगे हर परिंदे को। ओवर क्राउडिंग से आपने बचाना है। ओवर क्राउडिंग होगी तो हबस फील करेगा, पेंटिंग करेगा और फिर हीट स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। जितने भी शिफ्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है परिंदे की, डिबीकिंग के मसाइल हैं, वैक्सीनेशन है, डिवर्मिंग है, ये तमाम काम आप रात के टाइम पे या ठंडे टाइम में करेंगे ताकि बर्ड के ऊपर हीट का स्ट्रेस ना आए। परिंदों को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें विटामिन सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऐसी ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्लड को थिन करे, पतला करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ब्लड का बढ़े और हीट बॉडी से बाहर जाए। उस पर्पज़ के लिए आप मिस्टर स्पायर सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एस्प्रिन, विटामिन सी का कम्बिनेशन है और इसके अंदर 3 वो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की हैं जिनकी कमी से बर्ड को प्रॉब्लम होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो मिस्टर स्पायर सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरी अपनी मिरूश लाइफ साइंसेस का प्रोडक्ट है, स्पेशली डिज़ाइंड है, क्वालिटी ओरिएंटेड है। प्राइस के लिए और इसकी अवेलेबिलिटी के लिए, इसको मंगवाने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया जा रहा है उसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी सिटी में आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहे हैं मेरे प्रोडक्ट की, उसके लिए भी आप मुझे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मिस्टर स्पायर सी का गर्मियों के सख्त मौसम में इस्तेमाल करेंगे आपका बर्ड हीट स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा। तो ये मैंने इस सीरीज़ के अंदर जो हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि अब आप वीडियोस बनाएं, एक तरतीब से सीरीज़ बना दें कि गर्मियों में कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करें, कौन कौन सी चीज़ें हम करें जिससे हमारा बर्ड हीट स्ट्रेस से बच जाए। ये पहली वीडियो है जिसमें हमने जनरल मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, उसमें हाउसिंग, फीडिंग, वाटर मैनेजमेंट है और नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसके अंदर हम मेडिकेशन में के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने परिंदों को गर्मियों में इस्तेमाल करवाएंगे और तो आपका बर्ड हीट स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा। ठीक हो गया? तो अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या मुझसे मेरे प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं फेसबुक पे जाएं, उसको फॉलो करें, इस पेज को स्टार्स और रील्स भेज सकते हैं। जो इंडियन बांग्लादेशी दोस्त पाकिस्तान में मुझे पेमेंट्स नहीं भेज सकते उनके लिए बड़ा आसान है कि आप फेसबुक के ऊपर जाएं, जितने भी रील्स हैं, स्टार्स हैं, उनके ऊपर आप मुझे स्टार्स और रील्स भेज के मुझे मेरी फ़ीस अदा कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।